सोचने की शक्ति, द पावर टू थिंक। ये इस दुनिया में जितना अच्छा इंसानों के पास है उतना अच्छा और किसी के पास नहीं। लेकिन हम इंसान इसका मिसयूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। इतना सोचते हैं कि जीना भूल जाते हैं। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी इसी टॉपिक के ऊपर, लाइक हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, हाउ टू डील विद एग्जाइटी, हाउ टू डील विद स्ट्रेस। इसका सल्यूशन आपने बहुत ढूंढा है। लेकिन ओवर थिंकिंग इन रिलेशनशिप्स, इसके बारे में मैं बात करूँगा कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके कितना ज़्यादा सोचते हैं, कितना आप सोच सोच के अंदर ही अंदर घुटते हैं। इसको लेके आज बात करूँगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हार्ट वाइज। शुक्रिया मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं रिलेशनशिप्स के मामले में ओवर थिंकिंग क्या होता है और इसका सल्यूशन क्या है। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि किसी भी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। सोचने में तो दिक्कत नहीं है, सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचना अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन बुरा सोचने में, नेगेटिव सोचने में प्रॉब्लम है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आपके अंदर से आपको खोखला कर देती है। कैसे? जब भी आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो आपका उस पे एक्शन लेना कम हो जाता है। और जितना आप कम एक्शन लेंगे किसी भी प्रॉब्लम को लेके, उतना उसके लिए स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा। और स्ट्रेस बढ़ जाए, जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है वैसे ही आपके बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे चेंजेस शुरू हो जाते हैं। बॉडी में आपका कॉर्टिजोल नाम का जो हार्मोन है वो बढ़ने लगता है। कॉर्टिजोल जैसे ही बढ़ा तो आपके वज़न में चेंजेस आते हैं। वज़न के चेंजेस के साथ साथ आपके हार्ट हेल्थ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, आप ओवरथिंकिंग की वजह से ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा है और आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको चाहिए अब इंस्टेंट रिलीफ। तो उसके लिए आप मतलब बहुत सारे लोग नशे नशे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, नशे में डूब जाते हैं, जो ओवर थिंकिंग की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ओवर थिंकिंग को जितना हो सके कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई दवाई खाने से आपका ये सल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, ओवर थिंकिंग एक आदत है। आप पैदा नहीं हुए थे ओवर थिंकिंग के साथ, आप बचपन से ओवर थिंकर नहीं थे। ठीक है, आपको क्या हुआ, धीरे धीरे आप जिस माहौल में बड़े हुए हैं, जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, और हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है या फिर हमारा जो वर्क कल्चर है हमारे देश में, वो हमें स्ट्रेस लेने पे मजबूर करता है। ठीक है, इसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा ब्रूड करने लगते हैं। ये आपकी गलती नहीं है। तो ये आदत है जो धीरे धीरे हम लोगों के अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, और जैसा कि बाकी आदतों के साथ है, ये आदत भी छूटने में टाइम लगती है। और इसको छोड़ने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड अप्रोच लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आप लोग क्या करते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सोचते रहते हैं कि अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं उसके बगैर ज़िंदा कैसे रहूँगी, या फिर घर वाले आपके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स, मतलब इसका क्या सल्यूशन है, आप सोचते रहते हैं। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड अगर किसी से फ़ोन पे बात करती है तो आप ये सोचते रहते हैं किससे बात करती है, इसको लेके आप स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं गंभीर हो सकती हैं, गंभीर समस्या है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन उसको लेके कंटिन्यूअसली सोचते रहना अपने अंदर और नेगेटिव चीज़ों को सोचना, ये उसका सल्यूशन नहीं है। आपको भी पता है, यू ऑल्सो नो दैट कि ओवर थिंकिंग इज नॉट अ सल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। इट ओनली क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, मोर प्रॉब्लम्स विथ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की वजह से और चार प्रॉब्लम को जन्म देने का प्रोसेस है ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग
को स्टॉप करने के लिए बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, हाउ टू डील विथ ओवर थिंकिंग से कैसे बचे। तो उसमें बहुत सारे टेक्निक्स बताए जाते हैं, बतेरे यूट्यूब वीडियोस हैं। मैं टेक्निक्स पे नहीं जाता हूँ, मैं हमारे आम इंसान के लेवल पे बात करता हूँ जो पॉसिबल है हमसे, ठीक है। क्योंकि टेक्निक्स फॉलो करने के लिए जो अप्रोच चाहिए ना, वो सब में नहीं होते। हो सकता है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, लेकिन वो टेक्निक फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए। तो मैं ऐसा कुछ बात करना चाहता हूँ कि जो आप फॉलो कर सकें। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम दो तरीके के होते हैं, एक जो सॉल्व हो सकता है और दूसरा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जो आप सॉल्व कर सकते हैं उस पर आप एक्शन लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए अगर वो सॉल्व करना आपके बस में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनर आपको छोड़ के जा सकती है, तो आप अपने कमजोरियों पे काम कीजिए, आप अपने खामियों पे काम कीजिए, उसको सुधारिए, ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे हमेशा। ठीक है, जिस वजह से वो अट्रैक्टेड हुआ था या हुई थी, उस वजह को मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग चेंज हो जाते हैं। जैसे रिलेशनशिप थोड़ा पुराना होता है, हम लोग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पहले जैसा इंपॉर्टेंस नहीं देते सामने वाले को, तो आप इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कीजिए। या फिर आप अगर दिखने में थोड़ा चेंज हो गए हैं, तो अपने लुक्स को वापस सुधारिए। ठीक है। और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका कोई सल्यूशन नहीं है, ठीक है, जिसका कोई आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कास्ट प्रॉब्लम की वजह से अम, आपके घर वाले आपके रिश्ते को नहीं मान रहे हैं, तो इसमें आपके हाथ में नहीं है। आप क्या कर सकते हैं इसमें? आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है उस टाइम पे। क्या मैं अपने मम्मी पापा की बातों से चलूँगा, या फिर मैं लीगल एक्शन लूँगा और जिसको मैं प्यार करता हूँ उसके साथ जाऊँगा? टेक अ स्टेप। ठीक है? उसमें आपका कंट उसको आप चेंज करके सुधार नहीं सकते, वहाँ पे आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। ठीक है? और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमारी 70 से 80% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं जब हमारे पास पैसा होता है। ठीक है? जब हमारे पास इनफ जेब में पैसा रहता है। जब हमारे पास पैसा होता है ना, तो ये दुनिया आपकी बात सुनती है। जब आपके पास पैसा होता है तो आपके घर वाले आपको ज़्यादा सम्मान करते हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो आपकी पार्टनर के सारे नीड्स पूरे होते हैं। तो आपको छोड़ के जाने का वो चांसेस कम हो जाता है। लेकिन ओवरथिंकिंग की वजह से आपको क्या होता है ना, या तो आपका जो इनकम सोर्स है उससे आपका ध्यान भटक जाता है, या फिर जो पैसा आ रहा है उसको आप नशे की तरफ वेस्ट करने लगते हैं। तो ये गलत है। ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होता है ना, हम लोग एक्शन से पीछे हो जाते हैं, प्लानिंग से पीछे हो जाते हैं और सोचने लगते हैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए आपकी लाइफ में, जो इनकम सोर्स है, जो इनकम पैसा आने वाला जो सोर्स है, या तो उसको मेंटेन रखिए या तो उसको बढ़ाइए। ठीक है, इसको और ज़्यादा बड़ा कीजिए, क्योंकि जैसे ही पैसे का इनफ्लो बढ़ता है ना, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा, फोकस ऑन मनी फर्स्ट, देन योर देन योर प्रॉब्लम्स जो भी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उससे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, बाकी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला दोस्त। आपको बस अंदर ही अंदर ये खाए जाएगा। किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हैं ना, तो उसको देखिए कि वो सॉल्वेबल है या आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर सॉल्वेबल है तो एक्शन लीजिए, अगर सॉल्वेबल नहीं है तो एक स्टैंड लीजिए, क्या करना है आपको। ठीक है। और अगर इस पे और भी आपको ज़्यादा जानना है ना, तो बताइए मुझे, आपकी क्या प्रॉब्लम है। कमेंट में लिखिए कि आप किस प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा सोचते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।